सारी चिंताएं किस पल शुरू होती हैं? जिस पल विचार शुरू होता है, जिस पल तुम सोचना शुरू करते हो। और याद रखना, सोचना हकीकत नहीं है, सोचना कई बार यथार्थ भी नहीं है। सोचने के अलावा और कोई चिंता नहीं होती। चिंता को तुम सोचने से अलग मत समझ लेना। जब तुम कहो कि मुझे चिंता हो रही है, तो उसका अर्थ बस इतना ही है कि तुम चिंतित विचार कर रहे हो। चिंता विचार सोच से अलग कुछ भी नहीं होती। और अगर तुम अभी चिंतित होना चाहते हो तो हो सकते हो, आंख बंद करो और जितनी आफतों की कल्पना कर सकते हो कर लो। फिर देखो, यहीं बैठे बैठे चिंतित हो जाओगे। करो, प्रयोग करना चाहते हो तो अभी करके देख लो। तुम्हारे जितने भी मनोभाव होते हैं वो सब विचार हैं। प्रमाण ये है कि तुम यहाँ बैठे बैठे चाहो तो खुश हो सकते हो। जो लोग प्रसन्न होना चाहते हो वो आंख बंद करें और अतीत की जितनी प्यारी प्यारी स्मृतियां हैं उनका विचार करने लगें। देखो अभी मन कैसे प्रफुल्लित हो जाएगा। और जो लोग दुखी होना चाहते हो वो उन सब घटनाओं को याद कर लें जो तुम्हारे साथ घटी हैं या तुम्हें जिनकी आशंका है कि घट सकती हैं। तथा कथित बुरी घटनाएं याद करने भर से दुखी हो जाओगे। अभी दुखी नहीं थे, लेकिन सर अकेले बैठने पे ही टेंशन ज़्यादा होता है ऐसा लोगों को। हाँ, अकेले बैठने पर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे भी लोग हैं जो जब अकेले बैठते हैं तो और ज़्यादा तनाव मुक्त हो जाते हैं। समझो बात को। तुम जब अकेले बैठते हो तब तुम्हारे पास कोई और पदार्थ नहीं होता। मन के कुछ नियम हैं, उनको जानना अभी। मन खुद सिर्फ पदार्थों को पकड़ सकता है। मन क्या है? क्या मन में कुछ भी तुमने ऐसा देखा या सोचा है जो मटीरियल ना हो, जिसका रूप रंग आकार नाम ना हो, जिसकी कोई पदार्थगत विशेषता ना हो? तुम्हारे मन में क्या कभी ऐसी कोई चीज़ आई है? जल्दी बताओ, क्या तुम्हारे मन में कभी भी ऐसा कुछ भी आ सकता है जिसका रूप रंग आकार नाम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो? आ सकता है? जल्दी बोलो। नहीं आ सकता ना। तो मन पदार्थों में ही जीता है। मन किन में जीता है? पदार्थों में। हाँ, ये बना ही ऐसे। बढ़िया। जो मन पदार्थों में जीता है उसे पदार्थ की खुराक लगातार चाहिए, नहीं तो मर जाएगा। मन किस में जीता है? पदार्थ में। तो मन को लगातार किसकी खुराक चाहिए? पदार्थ की, नहीं तो मर जाएगा। मन मरना नहीं चाहता। अब जब मैं यहाँ बैठा हूँ और तुम सब मेरे सामने बैठे हो तो तुम सब मन के लिए पदार्थ हो, भोजन हो, आहार, खुराक हो। मन को खुराक मिल रही है। मन को खुराक किस रूप में मिल रही है? दूसरों के रूप में मिल रही है। दूसरे मन की खुराक हैं। तो तुम्हारी बात सुनी, खुराक मिल गई। तुम्हारी शक्ल देखी, खुराक मिल गई। बात क्या है? पदार्थ है, क्योंकि कान में पड़ती है। शक्ल क्या है? पदार्थ है, क्योंकि आँख से देखा जाता है। या मैंने चाय पी, मुझे खुराक मिल गई, क्योंकि चाय भी क्या चीज़ है? जो हाथ से पकड़ी जाती है। जो कुछ भी तुम्हारी इंद्रियों से, सेंसेस से जाना देखा समझा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, वो सब पदार्थ है। वो सब क्या है? पदार्थ है। तो जब दूसरे सामने होते हैं तो दूसरों के माध्यम से मन को खुराक मिलती रहती है। अब दूसरे मान लो हट गए, खुले आकाश के नीचे हो, खुला मैदान है और दूर दूर तक कोई नहीं है, पर मन को खुराक तो अभी भी चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? जल्दी बोलो। चाहिए ना। मन को अगर अब खुराक चाहिए तो खुराक कहाँ से पाएगा? अब खुराक के लिए विचार उठते हैं, और विचार भी सब पदार्थ होते हैं, क्योंकि तुम्हारा कोई भी विचार बिना किसी पदार्थगत विषय के, मटेरियल ऑब्जेक्ट के बिना कोई विचार हो नहीं सकता। ये भी कोशिश करके देख लो। सोचो किसी ऐसी चीज़ को जो पदार्थ ना हो। पदार्थ का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो समय में और स्थान में ना हो, टाइम स्पेस में ना हो। जो
पदार्थ की परिभाषा होती है वो जो टाइम स्पेस में है। तो अब जब कोई नहीं है तो मन को जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। समझ रहे हो? जब कोई है तो उससे बातचीत करना ही काफी है, क्योंकि खुराक मिल रही है। खुराक कहाँ से मिल रही है? बाहर से मिल रही है। अब जब बाहर से मिलनी बंद हो गई तो वो भीतर से शुरू कर देता है। इसीलिए 5 इंद्रियां होती हैं और छठी इंद्रिय मन को ही कहा जाता है। या तो 5 बाहर वाली इंद्रियों से खुराक आएगी, और अगर बाहर वालियों से नहीं आ सकती तो छठी खुद ही पैदा कर लेगी। इस छठी खुराक का क्या नाम होता है? विचार। छठी इंद्रिय है मन और छठी खुराक है विचार। 5 खुराकें क्या हो गई? दृश्य, शब्द, ये सब, स्पर्श, ये सब क्या हो गई? 5 खुराकें। और छठी खुराक क्या हो गई? विचार। हालांकि दृश्य, शब्द, ये सब भी जाकर के अंततः विचार में ही सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन ये सब उपलब्ध यदि न भी हों तो विचार अपने दम पर ही खड़ा हो जाता है। आई बात समझ में? तो इसलिए जब अकेले होते हो तो खूब सोचते हो, ताकि मन चलता रहे। और मन जब तक चलता रहेगा चिंता चलती रहेगी। कितने लोगों को चिंतित होना पसंद है? जल्दी बोलो। अपने आप आ जाता है, अपने आप रहते हैं चिंता। ये सामाजिक महत्व है, ये जो समाज में चलता है, क्या ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? इसका भी कोई फिक्स नहीं कि होना ही चाहिए। हाँ, पर इसका मन से क्या संबंध है? नहीं सर, तो इन्हीं सब चीज़ों का अट्रैक्शन, इन्हीं सब चीज़ों की पोजीशन, बहुत बढ़िया, मन में को विचार बहुत बढ़िया। अब तुमने बात कुछ खोली। तो थोड़ी देर पहले हमने जो कहा था, देखो वो बात फिर सामने आ गई। हमने कहा था सो रहे हो जब तक, तब तक चिंता नहीं होती। हो सकता है कि तुम्हारे शरीर को कैंसर भी हो, और हो सकता है कि तुम कैद में पड़े हो, और हो सकता है कि तुम राजा हो, पर अगर गहरी नींद में सो रहे हो तो सब बराबर हैं और सब ठीक है। सारी चिंता या सारी प्रसन्नता शुरू किस समय होती है? जब आंखों के सामने संसार आता है। और संसार का बड़ा हिस्सा है समाज, जो इंसान ने बनाया। जो इंसान ने बनाया, ये पूरा माहौल। ये जैसे ही इंद्रियों के माध्यम से मन में घुसता है, आक्रमण करता है, वैसे ही चिंता शुरू। और इसका कोई उपचार नहीं है, क्योंकि इसकी परिभाषा ही यही है। अगर इसने मन को जकड़ लिया तो चिंता होनी ही होनी है। तुमने आंख खोली और बाहर तुमने उपद्रव देखा, चिंता शुरू, क्योंकि उपद्रव सीधा आंखों से घुस करके मन तक पहुंचा और मन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो ये तो बड़ी लाचारगी की हालत हो गई। क्या करें? कुछ करा जा सकता है। करा ये जा सकता है कि तुम अपने आप को मन से ज़रा हटा लो। मन तो पकड़ में आ ही जाएगा संसार की, क्योंकि मन बना ही संसार से है। संसार माने पदार्थ और मन भी पदार्थ। जो मन संसार से ही बना है, जो मन संसार का ही बच्चा है, जिसमें संसार की ही दी हुई सारी सामग्री भरी हुई है, वो मन संसार की कैद में भी आ जाएगा। तुम्हारे मन में ऐसा कुछ भी है क्या जो संसार से न मिला हो? तुम्हारा सारा ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला है? तुम्हें नाम कहाँ से मिला है? तुम जो कुछ भी सोचते हो वो सारे पदार्थ कहाँ हैं? तो मन जब भरा ही पूरा संसार की सामग्री से है, तो संसार अगर उसमें और सामग्री डाल दे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। संसार ऐसा कर सकता है। मन किसका? संसार का। तन भी किसका? संसार का। अब जब मन और तन कह ही दिया है तो बता दो धन भी किसका? वो भी संसार का है बेटा। तुम्हारे पास कितने रुपए हैं जेब में जो तुमने खुद छापे? जल्दी बताओ। तुम दावा तो करते हो कि तुम्हारे हैं, पर कोई भी छीन सकता है कि नहीं? जो तुमने दिया किसको दिया? जो तुमने दिया वो किसको दिया?
जो तुमने लिया वो भी किससे लिया? सब संसार में ही तो कर रहे हो। जो कॉस्ट है, जो तुम कह रहे हो कॉस्ट है, ये देनी पड़ेगी, ये नियम भी किसने निर्धारित किया? ठीक है, तुम जाते हो, तुम कहते हो कि 10 रुपए के 2 आलू, तो मैं 10 रुपए दे करके 2 आलू ले लूँगा। तुम कहते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। पर ये नियम कि हर चीज़ की कीमत होनी चाहिए, ये नियम भी क्या तुमने बनाया? ये नियम भी तो संसार ने ही बनाया ना। अभी तुम ऐसे कह रहे हो जैसे ही कोई अस्तित्व का नियम हो। ये नियम भी तो बाहरी ही है ना, तुम्हारा तो नहीं। बाहर तुम जो कुछ भी करते हो वो बाहरी ही है। उसका प्रमाण ये बेटा कि तुम पैदा हुए थे तो ये सब जानते हुए नहीं पैदा हुए थे, ये सब तुम्हें दिया गया है। या पैदा होते ही तुमने कहा था कि दूंगा तभी मिलेगा। अगर ये पता होता कि दूंगा तभी मिलेगा तो माँ से स्नेह कैसे मिलता? माँ को तुमने क्या दिया था? आज तुम कह रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं मिलता। माँ को तुमने क्या दिया था जो स्नेह मिला? और तुमने अस्तित्व को क्या दिया था जो जन्म मिला? कि अपने पैदा होने की कोई कीमत नहीं अदा करता। जानवरों के बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो कीमत दे के पैदा हो रहे हैं। एक पेड़ से दूसरा पेड़ पैदा हो रहा है, वो कीमत दे के पैदा हो रहा है। तो ये नियम भी जिनको तुमने आज ऐसा समझ लिया है कि ये तो बड़े भारी नियम हैं, ये सारे नियम भी सांसारिक नियम हैं। और अगर तुम तक पहुंचाए ना जाएं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम इन्हीं नियमों का पालन करो। आज तो तुम 1000 नियमों का पालन करते हो, धर्म के, जाति के, संस्थानों के, संप्रदायों के। क्या तुम इन्हीं नियमों का पालन करते अगर तुम कहीं और पैदा हुए होते? ये सारे नियम तुम तक पहुंचाए गए हैं, तुम्हारे नहीं हैं। अगर तुम्हारे होते तो तुम्हारे भीतर से उठते। पर आज अगर तुम्हारी स्मृति का लोप हो जाए, मान लो तुम्हारे सर पे कुछ मार दिया जाए और तुम्हारी सारी याददाश्त गायब हो जाए, तो तुम खुद कभी काखगा नहीं जान सकते जब तक कोई बाहरी ला करके तुमको न दे दे। तुम्हारी सारी चालाकी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी सारी होशियारी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? ये सब बाहर से मिला है तुमको। तुम्हारा सारा ज्ञान कहीं नहीं बचेगा, जिसको आज तुम अपनी पहचान मानते हो, सब चला गया। ये सब स्मृति ही था, संसार ने दिया था। तो वापस आते हैं इस बात पर कि मन पूरा संसार की सामग्री से ही भरा रहता है। और जो संसार की सामग्री से भरा हुआ है, संसार उसे कब्जे में कर ही लेगा। तो ये उम्मीद भी मत रखना कि तुम मन के मालिक हो सकते हो। अगर कोई दावा करता है कि मैं मन का मालिक हूं, तो मन का मालिक तो नहीं ही है, मूर्ख भी है। फिर तुम कर क्या सकते हो? क्या तुम्हारी नियति ही यही है कि तुम भुगतते रहो, संसार के गुलाम बने रहो? तुम्हें जो पढ़ा दिया जाए तुम उसी पर चलते रहो? तुम जिस जगह पर, जिस काल में पैदा हुए थे, उसी के बंधनों में बंधे रहो? नहीं, ये तुम्हारी नियति नहीं है। मन जो करे सो करे। तुम मन को जानने वाले हो सकते हो। करेगा मन, पर जानने वाले तुम हो सकते हो। ये तुम बिल्कुल कर सकते हो। मन 1000 चीजें कर रहा है और तुम कह रहे हो मन कर रहा है। ठीक, अब मन को मिली है जरा गति, हम देख रहे हैं मन अपनी सारी हरकतों में लगा हुआ है, लेकिन हम मन से जरा सा हट करके हैं। हम चिपक नहीं गए हैं मन से। मन हमारी पहचान नहीं है। ठीक है, पाँव में चोट लगी है, और मन को दर्द प्रतीत हो रहा है, और हम देख पा रहे हैं, हम शांति से कह पा रहे हैं कि बहुत दर्द हो रहा है। 2 व्यक्ति हैं, दर्द दोनों को हो रहा है, बराबर का दर्द हो रहा है। अगर किसी यंत्र से नापा जाए तो दोनों को दर्द बराबर का है। दोनों को चोट भी एक समान गहरी दी गई है, दोनों की उम्र वगैरह भी एक जैसी है। लेकिन उनमें से एक चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बिलख रहा है और कह रहा है अरे अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा दर्द है। और दूसरा कह रहा है हाँ दर्द बहुत है पर कोई बात नहीं।
दर्द बराबर का अनुभव हो रहा है दोनों को। याद रखो, संसार की दी हुई चोट ने दोनों के मन को गिरफ्त में ले लिया है। दर्द दोनों को बराबर का है, लेकिन एक दर्द के साथ संयुक्त हो गया है और दूसरा कह रहा है ठीक है, दर्द है, दर्द है, दर्द को अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे। इसी तरह से तुम कह सकते हो कि हाँ है, चिंता है, चिंता को अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे। चिंता है, पर चिंता के रहते हुए भी हम जरा चिंता से अछूते हैं। मौजूद है चिंता, पर हम कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहां चिंता हमें छू नहीं पा रही। हम चिंता से जरा सा पीछे बैठे हैं, जरा सा हट के बैठे हैं। अब बच सकते हो चिंता से। बात समझ में आ रही है? और जब तुम चिंता से हट करके बैठ जाते हो, तब तुम चिंता को ईंधन देना बंद कर देते हो। चिंता में इतनी ताकत, इतनी हैसियत नहीं है कि अपने दम पर बहुत देर तक चलती रहे। जब तुम चिंता के साक्षी हो जाते हो तो थोड़ी ही देर में चिंता लुढ़क पुढ़क करके ढह जाती है, खत्म हो जाती है। पर जब तक नहीं भी ढह रही, जब तक वो चल भी रही है, तब तक भी तुम्हें उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। चिंता को छेड़ना, चिंता को दबाना ऐसा ही है कि जैसे कोई आग को बुझाने की कोशिश करे उसके ऊपर पेट्रोल डाल करके। तुम्हें चिंता हो रही है और तुम लगे हुए हो कि मैं चिंता को दबा दूंगा, बुझा दूंगा, चिंता से मुक्त हो जाऊंगा, और तुम जितनी कोशिश करोगे उससे चिंता को ईंधन ही मिलेगा। जब चिंता हो रही हो तो बस ठीक है, कोई पूछे कैसे हो, बोलो चिंतित हूं, स्वीकार करो, लड़ो मत इस बात से, खुल के कहो खूब चिंता है, पर आओ जरा फुटबॉल खेल लेते हैं, चिंता बहुत है, जरा सो लेते हैं, बहुत चिंता है, चलो जरा घूम के आते हैं। हम कर रहे हैं जो हमें करना है, जो धर्म है हमारा। चिंता है तो है, हमें चिंता से कोई लेना ही देना नहीं। बैठी रह तू, बैठी रह, देखते हैं कितनी देर बैठी रहेगी। कोई बिन बुलाया मेहमान हो तो ज़रूरी थोड़ी है कि उसे धक्के दे के ही बाहर निकालो, उससे बातचीत मत करो। कोई बिन बुलाया मेहमान हो तो उससे लड़ने की ज़रूरत है क्या? बस बातचीत मत करो, आदर सत्कार मत करो, खाना पीना मत दो। कितनी देर टिकेगा, कितनी देर टिकेगा? खुद ही चला जाएगा। और अगर उससे तुम लड़ने बैठ गए तो बड़ी बात नहीं कि बुरा मान जाए और कहे कि अब निकाल के दिखाओ, अब तो धरना दे दिया, यहीं बैठेंगे, कहीं नहीं जाना हमें। और कोर्ट कचहरी और हो जाए, पुलिस बुला ले कि अब तो हमारा ही घर है, हम जाएंगे नहीं यहाँ से। तुम्हें करना क्या है? बात आ रही है समझ में?